वअला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन व उलमाए उम्मतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन यूतल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, तलबे उलूम नबूवत, बिलखुसूस उस्ताज़े करीम उस्ताज़ुल उलमा जामे माक़ूलातो मनक़ूलात हज़रत बाबरकत अल्लामा मौलाना मोहम्मद बख्शुल्लाह साहिब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, हाज़रीन बावक़ार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह तबारका व तआला का फज़ल और उसका एहसान है कि इस वक्त हम और आप एक दीनी मजलिस में बैठकर अल्लाह रसूल का जिक्र सुन और सुना रहे हैं। इस बज़्म के इनेकाद का पस मंज़र आप सबको मालूम है कि आपकी आबादी से इल्म की एक और किरण फूट रही है और अपने सीने में फजलो कमाल की सौगात अपने असातिज़ा से लेकर आपके दरमियान आप ही के नौनिहालों में से एक वापस हुआ है। इस खुशी में ये बज़्म नूर सजी हुई है। मैं उन्हें भी मुबारकबादी पेश करता हूँ, उनके वालिदैन और आप सबको मुबारकबादी देता हूँ कि हिंदुस्तान की मशहूर व मारूफ दरसगाह अल जामिअतुल इस्लामिया रौनाही फैजाबाद में रहकर उन्होंने फतवा लिखने का तरीका, सलीका और हुनर हासिल किया और 2 रोज कबल उनके सर पर मशाहिर उलमाए किराम के हाथों से दस्तार बांधी गई। शुक्राने के तौर पर आज उन्होंने अपने घर पे इस महफिल को सजाया है। उलमाए किराम का एक नूरानी काफिला आपके सामने है। जमात अहले सुन्नत की बड़ी मेहनती शख्सियत और बहुत दिमाग सोजी का काम करने वाली जात हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब दामा मजदहू की यहाँ तशरीफ आवरी हुई और उनका खिताब आपने समाअत कर लिया। आपके सामने एक बड़ी कदावर शख्सियत तशरीफ फरमा है, जिनकी आज दस्तार बंदी हुई है आपके सामने। ये शख्सियत
उस नौनिहाल मुफ्ती और नए नए फारिग होने वाली एक जात की उस्ताद है, एक वास्ते से, और एक तरह से वो दादा उस्ताद है। और इसमें कुछ ऐसे भी होंगे कि अगर सिलसिले नसबे इल्मी जोड़ा जाए तो परदादा उस्ताद है। आजकल जैसे हालात बहुत तेजी से उथल पथल गए हैं, इनकलाब आ गया है, लोगों के समझने का अंदाज भी बहुत तेजी से बदल गया है। देहाती मसल है, नाचे कूदे तूरे तान, दुनिया रखे वो के मान, जो जरा हाव भाव और दुनिया भर का झमेला पाले हो, 10-20 आगे पीछे गाड़ियां लेकर चलने का हुनर जानता हो, तो लोग समझते हैं कि बहुत बड़े अल्लामा हैं, बहुत बड़े पीर हैं, बहुत बड़े फकीर हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। अवाम तो अवाम है, खवास बल्कि नकीब इजलास तो इस सिलसिले में और 4 जो आगे हैं। अगर उनका उस्ताद वाकई बासलाहियत हो, काबिल हो, लेकिन उसकी फजीलत का वो इजहार अपने अल्फाज से नहीं कर पाते हैं, और कोई पीर साहब आ गए जिनके मुरीदीन सामने हों, तो जमीन से आसमान तक का कुलाबा मिलाने में उनको जरा भी देर नहीं लगती है। ये मेयार बदल चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब भी हीरे और मोती की कद्र करने वाले न हो। ऐसा नहीं है कि दुनिया कद्रदानों से खाली हो गई हो। आज भी अहले इल्म वालों की कद्र जानते हैं, उनकी अज़मतों के सामने अपने दिल को बिछाते हैं और उनकी अज़मतों के चिराग में खुद भी रोशनी हासिल करने की कोशिश करते हैं। वो किसी भी मंजिल पर पहुंच जाएं, मगर जो उनसे बड़े हैं उन बड़ों का वो एहतराम भी जानते हैं। जिन शख्सियतों को मैं अपने दिल की अथाह गहराइयों से दुआओं में याद रखता हूं और जिनकी जूतियों को सीधी करके मैंने ये मर्तबा हासिल किया है, उसमें से एक नुमाया शख्सियत आपके सामने जलवागर है। चूंकि हम लोग स्टेज पर रहते हैं तो अवाम हम ही को मौलाना समझते हैं, इसलिए कि जो गोशे तन्हाई में रहते हैं उनका न तारुफ हो पाता है, न लोग उनकी अजमत का एहसास कर पाते हैं। और हम लोग चूंकि घूमते फिरते रहते हैं, गोशा नशीनी हम लोगों ने इख्तियार नहीं की, तो लोग समझते हैं कि ये बहुत बड़े मौलाना है। लेकिन ये भी सही है, हथिया घूमे गाँवे गाँव, जेकी हथिया वो कह नाव। हम कहीं भी रहे। मुफ्ती साहब क्या नाम है जिनकी फरागत हुई है, बताइए तो आप लोग। ये जिनकी फरागत हुई है अभी पगड़ी बांधी की, क्या नाम है इनका? मोहम्मद दिलशाद नहीं, इनका क्या नाम है? अब मुफ्ती साहब हो गई है। हाँ माशाअल्लाह। अब ये कहीं भी रहेंगे, मगर ये कहेंगे किसी के पूछने पर, भैया आप मुफ्ती साहब हैं, कहाँ से पढ़े हैं? तो ये कहेंगे हमको मुफ्ती बख्शुल्लाह साहब ने पढ़ाया है। अच्छा, तो आप इतने काबिल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहेंगे मेरे असातिज़ा बहुत काबिल थे, तो उन्होंने मुझे जो इल्म दिया है उसका मैं इजहार आपके सामने कर रहा हूं। फल से दरख्त पहचाना जाता है, फल जैसा होता है दरख्त का पता चल जाता है। इसी तरीके से हजरत के शागिर्दों में मुझ जैसे हजारों हिंदुस्तान में हैं, मैं तन्हा नहीं, मुझ जैसे हजारों हैं। अब इसी से अंदाजा लगाइए कितनी बाअज़मत शख्सियत आपके दरमियान बैठी हुई है। मगर लोगों का मिजाज ये है,
पीर साहब चाहे जाहिले मुतलक हो, उन्हें कुछ ना आता हो, उनको सही ढंग से नमाज पढ़ने का शोर ना हो, सही ढंग से उन्हें कुरान शरीफ की तिलावत ना करनी आती हो, अलहम्द सही ना पढ़ पाते हो, मगर पीर साहब हैं तो अवाम ये समझते हैं यही सबसे बड़े हजरत हैं। और अगर कोई आलिम रब्बानी जिसकी बदौलत हिंदुस्तान में इल्म का नूर फैल रहा है, जिनकी कोशिशों से मस्जिदों मेहराब आबाद है, जिनकी मेहनतों से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने का शऊर आता है, जिनकी मेहनतों से हम सही ढंग से कुरान पढ़ना जानते हैं, जिनकी मेहनतों से हम सही ढंग से नमाज और रोजा जानते हैं, जिनकी कोशिशों से बागो बहार है, उनकी कद्र हमारे दिल में पैदा नहीं हो पाती है। यही वजह है कि आज हम कहीं से कहीं और पहुंच चुके हैं। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, एक किस्त हो गई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहि किराम अजमईन। मैं आप सबको फिर मुबारकबादी देता हूँ और अपनी गुफ्तगू बस थोड़ी देर आपके दरमियान रख करके रुखसत हो जाऊंगा, इसलिए कि मैं सिर्फ मुबारकबादी देने के लिए हाजिर हुआ हूँ। और ये मेरे लिए सआदत की बात है कि हजरत मेरे उस्ताद गिरामी तशरीफ फरमा है, अल्लाह इनको उम्र तवील अता फरमाए और इनके इल्मी फैजान से सबको खूब खूब बाला माल फरमाए। अल्लाह ताला ने हमें और आपको इंसान बनाया। इंसान की तारीफ क्या है? अगर आप हजरत की खिदमत में जाएं और आप अर्ज करें कि हजरत, मंतिकियों ने, फलसफियों ने इंसान की क्या तारीफ की है, तो वो अपने तरीके से आपको समझाएंगे। और अगर ये न बताएं और मैं आपसे पूछूं कि इंसान किसको कहते हैं, तो बिल्कुल सही बता रहा हूं कि जिन लोगों ने जवाहिरुल मंतिक नहीं पढ़ी होगी वो नहीं बता पाएंगे कि इंसान किसको कहते हैं। इंसान है, मगर उससे पूछा जाए कि इंसान की तारीफ क्या है, इंसान की डिफिनेशन क्या है, इंसान कहते किसको हैं, तो जो 24 घंटा अपने आप को सबसे अच्छा इंसान समझता है वो भी तारीफ नहीं कर पाएगा। अपनी हकीकत जो ना जान सके वो दूसरों की हकीकत के बारे में क्या गुफ्तगू कर सकता है। अगर आप जाकर के हजरत की खिदमत में ज़ानून अदब तय करें और पूछे हजरत इंसान किसको कहते हैं, तो हजरत फरमाएंगे हैवाने नातिक को कहते हैं। समझ गए आप लोग? समझ गए? नहीं समझ सके, इसलिए मैं वो तारीफ नहीं करूंगा जो इल्म फजल का ये पहाड़ आपको बताएगा। इंसान कम अज कम 2 चीजों से तो बना ही है, एक का नाम बदन है और एक का नाम रूह है। इंसान बदन और रूह के मजमुए का नाम है। बदन और रूह ये दोनों मिले तो इंसान बन गया। और फिर जब तक दोनों में मिलाप रहता है, दोनों में जब तक इत्तेहाद रहता है, तब तक कहा जाता है ये जिंदा आदमी है। और जहां दोनों में इख्तिलाफ हो गया, रूह अलग हो गई, जिस्म अलग हो गया, तो लोग कहते हैं कि ये, आगे बोलिए ना, अरे काबिल लोग हैं भैया आप लोग, मर गया, मर गया। इसका मतलब क्या है कि जब तक रूह और बदन में इत्तेहाद रहेगा उस वक्त तक जिंदगी रहेगी। और अगर दोनों में इख्तिलाफ हो जाए तो अब जिंदगी बाकी नहीं रहेगी बल्कि मौत हो जाएगी। इसी को हुजूर हाफिज मिल्लत नव्वरल्लाहु मरकदहू अपने अल्फाज में फरमाते थे, इत्तेहाद जिंदगी है और इख्तिलाफ मौत है। अब अगर किसी को अपनी समाजी मौत मरनी हो, किसी को अपनी इल्मी मौत मरनी हो, किसी को कौमी मौत मरनी हो, तो उसे इख्तिलाफ करने का इख्तियार है। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा दिल हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुर्दा कौम नहीं है बल्कि जिंदा कौम है। इसलिए हम किसी मुर्दा नबी का कलमा नहीं पढ़ते हैं, हम जिंदा नबी का कलमा पढ़ते हैं। और उस नबी ने हमें वो जिंदगी अता की है, उसी का ये नतीजा है कि रात के इस वक्त में जबकि सोना चाहिए, लोग बिस्तर पर हैं, आप यादे नबी में यहाँ बैठ करके ये बता रहे हैं हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। तो इंसान किसको कहा जाता है? बदन और रूह के मजमुए को। बदन बीमार होता है,
इसमें कोई शक नहीं है। फोड़ा हो गए, बुखार हो जाए, जुकाम हो जाए, ये जिस्म की बीमारी है कि रूह की बीमारी है? ये सब जिस्म की बीमारी है। जिस्म नजर आता है, इसलिए आदमी जिस्म की बीमारियों को आसानी से जान लेता है और उसको एहसास हो जाता है कि मेरा जिस्म बीमार है। जरा सी सर्दी हुई, फौरन हाथ पे हाथ रखा, नब्ज देखी का वो बुखार है, बुखार है, जुकाम है, भयंकर बीमारी भी हो जाती है। ये जो बीमारियां चल रही हैं, एड्स है, कोरोना है, कैंसर है, टीबी है, ये जिस्म पर तारी होने वाली भयंकर बीमारियां हैं। ये बीमारियां इंसान पर आरिज होती हैं। बताइए, जिस्म अगर बीमार होता है तो इंसान की रूह बीमार होती है कि नहीं होती है? जब दोनों के मजमूए का नाम इंसान है, इंसान बीमार होता है, मगर जो बीमारियां आप जानते हैं ये जिस्म को आरिज होती हैं। ये बीमारियां जिस्म को लगती हैं, जिस्म बीमार हो रहा है। बताइए, रूह भी बीमार होती है कि नहीं होती है? क्योंकि लोग रूह देखते नहीं हैं, इसलिए उनको ये नहीं समझ में आता कि रूह भी बीमार होती है। तो रूह बीमार होती है कि नहीं होती है? आपने इस सिलसिले में कभी गौर किया? जिस्म की बीमारी के लिए पूरी दुनिया में हजारों हॉस्पिटल हैं, लाखों की तादाद में डॉक्टर हैं, बेशुमार फैक्ट्रियां हैं जो दवा बनाती हैं। ये सब रूह की बीमारी को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि जिस्म की बीमारी को खत्म करने के लिए। पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जितने डॉक्टर पाए जाते हैं, आपको मेडिकल कॉलेज में जाने की अगर कभी नौबत आ जाए तो जो भी डॉक्टर आपको मिलेगा वो आपकी जिस्म की बीमारी तो देख लेगा, उसका इलाज कराएगा, उसकी जांच करेगा, मगर बताइए कि रूह बीमार होती है कि नहीं? उनसे अगर पूछ लीजिए तो शायद उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाए। लेकिन सच्ची बात यह है कि जिस तरह से जिस्म बीमार होता है, ऐसे ही रूह भी बीमार होती है। जैसे जिस्म मरीज होता है, रूह भी बीमार और मरीज होती है। आप कहेंगे हजरत रूह बीमार होती है, मैं कहूंगा जी हाँ, रूह भी बीमार होती है। और जिस तरह से जिस्म की भयानक बीमारी का नाम इस जमाने में कोरोना, कैंसर और एड्स और टीबी है, ऐसी ही रूह की भी बीमारियां अलग अलग दर्जे की हैं। कोई छोटी बीमारी, कोई उससे बड़ी, कोई उससे बड़ी, कोई उससे बड़ी, ये सब रूह की बीमारियां हैं। तो क्या आप बताएंगे कि रूह की सबसे भयंकर बीमारी क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप इसका जवाब देने के लिए तैयार हैं? आप कहेंगे कि हमारा इम्तिहान मत लीजिए, हमारे सामने आप पैदा हुए हैं, अब आप इम्तिहान लेने की हैसियत में नहीं हैं। हम जानते हैं लेकिन बताएंगे नहीं। मत बताइए, लेकिन हम ये जानते हैं आप में अक्सरियत उन लोगों की है जो इस तरफ तवज्जो नहीं दे पाती है कि रूह की बीमारी है क्या, उसका इलाज कहाँ होगा, वो डॉक्टर कहाँ मिलेंगे कि जिनके जरिया हमारी रूह की बीमारी दूर हो जाएगी। तो मुझसे सुन लीजिए, मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। जिस तरह से इंसान का जिस्म बीमार होता है, उसकी बीमारियों का आपको इल्म है, डॉक्टरों का इल्म है, हॉस्पिटलों का नाम आपको मालूम है, यूं ही याद रखिए रूह भी इंसान की बीमार होती है। और उन बीमारियों में सबसे भयंकर बीमारी क्या है, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद वो रूह की बीमारी क्या है? अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। रूह की भयंकर बीमारियों में से एक बीमारी का नाम जहालत है। ये वो जहालत बीमारी है रूह की कि जिसको ये बीमारी लग जाती है तो बहुत सारी बीमारियां उसी के पेट से पैदा हो जाती है। इसी जहालत के पेट से कुफ्र और शिर्क की बीमारी पैदा होती है। इसलिए कि कुफारे मक्का जब रसूल पाक को तकलीफ पहुंचाते थे तो रसूल पाक उनके लिए क्या कहते थे? अल्लाहुम्मा इहदि कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। ए मौला, मेरी कौम को हिदायत अता कर, इसलिए कि इनके पास इल्म नहीं है। इसका मतलब है कि इल्म ना होना, जहालत होना, ये सारे बीमारियों की जड़ है। इस बीमारी का खात्मा दुनिया के किसी हॉस्पिटल में नहीं होगा, होगा तो मेरे मुस्तफा की बारगाह में होगा। ये रूह की बीमारी है, जहालत। इसी के पेट से गुस्ताखी नबूवत की बीमारी पैदा होती है।
इसी के जहालत के पेट से कुफ्र शिर्क की बीमारी पैदा होती है। इसी के पेट से हसद और बुग़्ज़ और कीना की बीमारी पैदा होती है। इसी के पेट से न जाने कितनी बुराइयों का जन्म होता है। इसलिए रफीकान मोहतरम, अगर आप चाहते हैं कि जिस्म भी ना बीमार हो, रूह भी ना बीमार हो, तो जिस्म की बीमारी के लिए इन डॉक्टरों से राब्ता कीजिए और रूह की बीमारी के खात्मे के लिए इन डॉक्टरों से राब्ता कीजिए। ये रूह की बीमारी का खात्मा करते हैं। अगर इन्होंने मेरे रूह की इस बीमारी का खात्मा न किया होता तो आज मैं इस बुलंदी पर सेहतमंदी के साथ नहीं रहता। रूह की बीमारी खत्म करने वाले वो सच्चे उलमा हैं जो रसूल पाक का इल्म लेकर के लोगों का इलाज कर रहे हैं और सुबह क़यामत तक ये इलाज करते रहेंगे। अरे भाई, आधा घंटा हो गया। हजरात देखिए, मैंने आपका आधा घंटा टाइम ले लिया। आधा घंटा हो गया मुझसे, मुझे आपके दरमियान गुफ्तगू करते हुए। रूह की सबसे बड़ी बीमारी का नाम क्या है? जहालत है। सबसे भयंकर बीमारी है। समझ गए? जब इल्म होगा तब आदमी किसी की अजमत को जानेगा, उसका एहतराम करेगा, उसको दुनियावी एतबार से। एक मिसाल से आप ये समझ सकते हैं, आपके शहर का आपसे फासला बहुत कम है, आप खलीलाबाद से बहुत करीब हैं। खलीलाबाद में डीएम साहब बैठते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पैंट शर्ट में रहते होंगे। अगर आप में से सपोज मान लीजिए आप में से कोई उनको न पहचानता हो, कोई उनको न जानता हो कि ये डीएम साहब हैं, ये बताइए कि अगर इस महफिल में आ जाएंगे तो क्या आप सब लोग उनकी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाएंगे? खड़े हो जाएंगे? नहीं खड़े होंगे। क्यों नहीं खड़े होंगे? देखिए, बात वही आ गई जो मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं इसलिए कि हम उन्हें, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी की ताज़ीम आदमी कब करता है? जब उसे जानता है। जानेगा नहीं तो ताज़ीम क्या करेगा? इसका मतलब है कि खुदा की जो तौहीन करते हैं, जो मुस्तफ़ा की तौहीन करते हैं, जो औलिया की तौहीन करते हैं, जो उलमाए हक की तौहीन करते हैं, अभी उन्होंने इन्हें जाना ही नहीं। अगर इनका इल्म होता तो कभी वो तौहीन नहीं करते, बल्कि इनकी अज़मतों का चिराग अपने दिल में जलाए रहते। इसलिए कोई डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, लायर बन जाए, प्रॉपर्टी डीलर बन जाए, एडवोकेट बन जाए, टीचर बन जाए, मास्टर बन जाए, लेकिन उसके दिल में अगर खुदा और रसूल की अजमत नहीं है, औलिया की अजमत नहीं है, तो हम उसे इल्म वाला नहीं मानते हैं। इसलिए कि अगर इल्म होता तो जिस खुदा ने पैदा किया है उसकी अजमत का चिराग जरूर उसके दिल में जलता। इल्म वो नूर है, अल्लाह तबारक व तआला उस नूर से हमें मुनव्वर रखे। ये नूर ये हजरात अता करते हैं। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस वक्त 50 से ऊपर की उम्र का हो गया, 50 से ऊपर की उम्र का हो गया, और ये भी सच है कि हजरत की दुआओं से हिंदुस्तान और बैरून हिंद में बेशुमार इलाकों का मैं दौरा करता रहता हूँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं इनके सामने और अपने चंद असातिज़ा जो अभी बाहयात अल्लाह उनकी उम्र लंबी करे, मैं अपने आप को तालिब इल्म ही समझता हूँ। मैं इनकी दस्तबोसी मजमे आम में करके अपने लिए फख्र समझता हूँ। अभी मैं कमरे में आ रहा था तो मैंने किसी साहब से पूछा, उस्ताद गिरामी आए हुए हैं, उनका क़याम कहाँ पे है? लेकिन लोग तेज़ी से लेकर के मुझे वहाँ पहुँच गए। एक साहब पानी पिला रहे थे तो मैंने कहा हजरत कहाँ क़याम फरमाए? पता चला बगल में। मैंने कहा मुझको वहीं पहले आपको लेके चलना चाहिए था, इसलिए कि जिस उस्ताद की बरकत से आज आप मुझे सुनना चाहते हैं, ये मेरा कमाल नहीं है, ये इन असातिज़ा की कफश बर्दारी का कमाल है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मोहसिनों की किरदार कुशी नहीं करते हैं, बल्कि हर मोहसिन का एहसान मानते हैं। मेरे इमाम अहमद रजा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाकर गुनगुनाने वालों की तारीफ अलग की है और गुर्राने वालों के बारे में कहा है तेरा खाएं
तेरे गुलामों से उलझें बड़े बेहया खाने गुर्राने वाले, तो जिसकी खाइए उसकी गुनगुनाइए, उसके सामने गुर्राइए नहीं। जो गुर्राएगा उसका काम तमाम हो जाएगा और जो गुनगुनाएगा उसका मामला सही रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, सिलसिला बसिलसिला ये नूरे इल्म जो हमारे सीने में आया, हमारे बाद वालों के सीने में जाएगा। ये नूर आया कहाँ से? इन असातिज़ा के जरिया। इनके दिल में कहाँ से आया? उनके असातिज़ा के जरिया। उनके दिल में कहाँ से आया? उनके असातिज़ा के जरिया। तो जो ये इल्म की अमानत अपने सीने में लिए हुए हैं, ये रसूल पाक से इन तक पहुंचा है। और रसूल पाक को रब्बे कायनात ने इतना दिया। कुरान कहता है वअल्लमक मा लम तकुन तअलम, ऐ मेरे महबूब जो नहीं जानते थे मैंने तुझे सारा इल्म अता फरमा दिया है। उस इल्म की बरकतें ये बांट रहे हैं। इनसे ज्यादा मुकद्दस कौन हो सकता है? इनसे ज्यादा काबिल एहतराम कौन हो सकता है? इसलिए रफीकान मोहतरम, इन सच्चे उलमा की अजमत का चिराग अपने दिल में जलाए रखिएगा। उलमा की तौहीन के बारे में फरमाया गया है कि अगर कोई किसी आलिम दीन, मैं आलिम दीन की बात कर रहा हूँ भाई, सबकी बात नहीं कर रहा। चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता, ये भी सही है। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। हर चमकने वाली चीज सोना, हाँ, आर्टिफिशियल जेवरात आजकल बहुत चल रहे हैं ना, मगर उलमा पहचान लेते हैं और उसका हुक्म भी बता देते हैं कि इसका इस्तेमाल करना जायज़ है कि नाजायज़ है। जायज़ नाजायज़ पर अगर मैं गुफ्तगू करूँ तो आप कहेंगे कि बगैर मौलाना शादाब के तो हम लोगों की गाड़ी चल ही नहीं पाएगी। जब तक ये बताएंगे नहीं तो हम लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए इल्म हासिल कीजिए। मैं हर आलिम की बात नहीं करता, सच्चे उलमा की बात करता हूँ, इसलिए कि आलिम दोनों तरह के होते हैं। रसूल पाक ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना शर्र शर्र शिरारुल उलमा इन्ना खैरल खैर खयारुल उलमा। दुनिया के अंदर जितनी खराब चीजें हैं उन सब में सबसे खराब चीज खराब उलमा है, और दुनिया के अंदर जितनी आला चीजें हैं उन सब में सबसे आला चीज आला और सच्चे उलमा हैं। ये बिगड़े समाज बिगड़ेगा, ये बनेंगे समाज बनेगा। एक आलिम बिगड़ा, उसने न जाने कितने गांव को राफजी बना दिया। एक आलिम बिगड़ा, उसने न जाने कितनों को वहाबी बना दिया। एक आलिम बिगड़ा, न जाने कितनों को उसने कादियानी बना दिया। लेकिन उसी के मुकाबिल बरेली में एक आलिम ने चमका, एक आलिम चमका तो उसने न जाने कितनों की किस्मत को चमका दिया। और दुनिया कहने लगी मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये उलमा, ये मेरे उस्ताद गिरामी, ये सिलसिला बसिलसिला इमाम अहमद रजा की इल्मी अमानतों को अपने सीने में महफूज रखे हुए हजरत के उस्ताद हुजूर हाफिज मिल्लत अल्लामा नोमान खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके उस्ताद सदरुस शरिया, उनके उस्ताद आला हजरत। तो ये जो कुछ भी आप इल्मी रौनक देख रहे हैं, कहने वाले ने इन्हीं सब चीजों को देख करके कहा था वादी रजा की कोई माला रजा का है। ये समत देखिए वो इलाका रजा का है। औरों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का। बेशक बेशक रजा वाले बन करके रहिएगा, इंशाअल्लाह यहाँ भी मुस्कुराइएगा और वहाँ भी इंशाअल्लाह। बेशक मैंने हजरत के सामने बहुत देर जुरात कर दी। हजरत की दुआएं लेते हुए मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। इल्म हासिल कीजिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, प्रोफेसर बनिए, लायर बनिए, जो चाहिए बनिए, मगर सबसे पहले मुस्तफ़ा के वफादार बनिए। उड़ो फजाओं में और आसमान को छू लो। अगर डॉक्टर नहीं बनिएगा तो बताइए कोरोना में खुदा पर भरोसा करके मरीजों का इलाज डट करके कौन करेगा? अगर आप इंजीनियर नहीं बनेंगे तो बताइए मस्जिद का, मदरसे का मुफ्त में शानदार नक्शा कौन बनाएगा?
अगर आप लायर नहीं बनेंगे तो बताइए जेल की सलाखों में जो बेकसूर बंद हैं उन्हें मुफ्त मुकदमा लड़ करके बाहर कौन लाएगा? अगर आप प्रोफेसर और मास्टर नहीं बनेंगे तो बताइए बच्चों का फ्यूचर और मुस्तकबिल कौन बेहतर करेगा? अगर आप में पैसे वाले नहीं रहेंगे तो बताइए शानदार माइक का इंतजाम, स्टेज, बेहतरीन किस्म का पिंडाल, आला किस्म की कुर्सियां, बाहर से उलमा को बुलाने का काम कौन करेगा? ये सब कीजिए, उड़ो फजाओं में और आसमान को छू लो खुदा के वास्ते, लेकिन खुदा को मत भूलो। दुनिया के किसी गोशे में रहिए, फख्र इस पर कीजिए कि हमारा रिश्ता इमाम अहमद रजा से मिलता है। फख्र इस पर कीजिए कि अल्लाह ने जो हमें दिया है वो किसी को नहीं दिया है। पूरी दुनिया में हर कौम के पास, हर मुल्क के पास हजारों डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लायर, मास्टर मौजूद हैं, मगर बताइए अल्लाह ने गौसे आजम किसको दिया है? ख्वाजा गरीब नवाज किसको दिया है? पूरी दुनिया में किसी के पास गौसे आजम नहीं है। अल्लाह ने गौसे आजम दिया तो हम सुन्नियों को दिया। ख्वाजा गरीब नवाज दिया तो उसने हम सुन्नियों को दिया है। मखदूम सिमना दिया तो हम सुन्नियों को दिया है। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली को दिया तो हम सुन्नियों को दिया, और इमाम अहमद रजा अगर अल्लाह ने अता किया तो हम सुन्नियों को, और इस जमाने में ताजुश शरिया अगर अल्लाह ने दिया तो हम सुन्नियों को। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे रिसालत। इल्म हासिल कीजिए और उसके साथ साथ अगर आप दुनियावी तालीम पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, मगर अपने ईमान की हिफाजत के लिए दीन का इल्म इतना जरूर ले लीजिए कि दुनिया के किसी गोशे में रहिए, कोई आपको रसूल पाक का गद्दार न बना सके। और कहीं जुल्म की आंधी अगर आपके सर पे चले तो उसे भी आप मुस्कुरा करके बर्दाश्त करते हुए कहिए, हर जफा हर सितम गवारा है, या रसूल अल्लाह इतना कह दे कि तू हमारा है। बस इसी शान के साथ रहिएगा, इंशाअल्लाह रब की रहमतें आपका हरदम इस्तकबाल करती नजर आएंगी। नमाज पढ़िए, कसरत से दुरूद पाक का विर्द कीजिए। सच्चे उलमा, जो सच्चे उलमा अहले सुन्नत हैं, उनका एहतराम कीजिए, उनकी अजमतों का चिराग अपने दिल में जलाइए, घरों के अंदर दीनी माहौल पैदा कीजिए। इंशाअल्लाह रब की बारगाह में सुरखरू रहेंगे। मैं फिर आप सबको मुबारकबादी देता हूँ कि आपने इतना कीमती वक्त दिया। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको दोनों जहान की बरकतों से माला माल फरमाए। और जनाब मौलाना जो आप मुफ्ती साहब भी हैं, अल्लाह इनके जरिया आपको फैज हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। एक इम्तिहान, सालाना इम्तिहान हो गया, सालाना इम्तिहान हो गया, अभी रिजल्ट भी आ गया माशाअल्लाह। बहुत बड़ा इदारा है, रौना ही देखा कि नहीं आप लोगों ने? कुछ ही लोग देखे होंगे, है ना? बहुत बड़ा इदारा है। मैं कई साल तक वहां घूमा टहला हूं। ये तो नहीं कहूंगा पढ़ा हूं, वो तो आप लोग कहेंगे कि मैं पढ़ा हूं कि नहीं पढ़ा हूं, लेकिन वहां घूमा टहला। क्या जो पढ़ता वो घूमता टहलता नहीं है क्या? देखो हजरत लोग हमारी बात पे हंसते हैं। देखो बहुत बड़ा इदारा है, हिंदुस्तान के गिने चुने हुए इदारों में एक है अल जामिअतुल इस्लामिया। बहुत बड़ा इदारा है और उस इदारे में कई बड़ी बड़ी पोस्टें हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो पोस्ट है उस पर आपकी जात विराजमान है। वहां की सबसे बड़ी पोस्ट पर आप तशरीफ फरमा है। शेखुल हदीस की पोस्ट बहुत बड़ी पोस्ट होती है, उस पोस्ट पर हजरत तशरीफ फरमा है। मगर सादगी आप देखिए, हम तो हजरत को देखते हैं जुब्बा में आते हैं तो हम शर्मिंदा हो जाते हैं कि हजरत के सामने हम आपकी देहाती जबान में जुब्बा कुब्बा में चले आ रहे हैं। लेकिन क्या करें, बखुर बखुर की दावत तूस लोग इसी को मौलाना समझते हैं। अगर माशाअल्लाह, तो हजरत फरमा रहे हैं कि रिजल्ट भी निकल गया है। इन्होंने इम्तिहान दिया होगा, कई किताब का इम्तिहान दिया, 5 किताब का इन्होंने इम्तिहान दिया है। कई रोज इम्तिहान चला? ज्यादा से ज्यादा 4 रोज। इन्होंने 4 दिन इम्तिहान दिया। किताब 4-5 थी और 4 दिन इम्तिहान दिया। रिजल्ट भी आ गया, ये कामयाब भी हो गए। लेकिन
मैं इस लायक तो नहीं हूं कि ये सब नसीहतें करूं, लेकिन जहन में बात आ जाती है तो कहना पड़ता है। 4 रोज इन्होंने इल्मी इम्तिहान दिया, दारुल उलूम में इम्तिहान दिया, बड़े बड़े उलमा और शेखुल हदीसों के दरमियान इम्तिहान दिया और रिजल्ट भी अच्छा आया, तभी इनको पगड़ी दे दी गई। 4 रोज में 5 किताबों का इन्होंने इम्तिहान दे दिया, पास हो गए। लेकिन अब इन्हें गांव में इम्तिहान देना है। ये इम्तिहान एक दिन का नहीं है, ये इनकी पूरी जिंदगी का इम्तिहान है। अब तक इनके इल्म का इम्तिहान था, अब ये गांव वाले इनके अमल का इम्तिहान लेंगे और ये देखेंगे कि ये नमाज पढ़ते हैं कि नहीं, ये चलते हैं तो कैसे चलते हैं, ये बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं, ये लोगों को डील करते हैं तो कैसे डील करते हैं। और ये कौम इतनी काबिल है कि 2-4 रोज में आपका इम्तिहान लेकर के रिजल्ट देने वाली नहीं है, जब आप कंधे पर उठा लिए जाएंगे तब ये रिजल्ट देगी। इस कौम के बारे में मैंने सुना है, हुजूर शारह बुखारी मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हुआ, मैं उनकी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए घूसी शरीफ गया। मजमाए आम कसीर तादाद में लोग, अब घूसी शरीफ के लोग खड़े होकर के आपस में कह रहे थे, बहुत बड़े मौलवी रहे हो, बड़ी भीड़ है जनाजा में, तो ये कौम मरने के बाद इम्तिहान से छुटकारा देगी। इसलिए अब तक जो इन्होंने इम्तिहान दिया, उलमा को इम्तिहान दिया, तो अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई। अब मैं दुआ करता हूँ कि आप जब इम्तिहान ले अमली दुनिया में, अल्लाह इन्हें हर कदम पर कामयाबी अता फरमाए। आमीन आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।